सबको एक बारी फिर से जय मसीह की। और परमेश्वर के नाम से हम सबकी बुद्धि खुले और मुझे परमेश्वर बोलने वाली जुबान दे और आप लोगों को सुनने वाला मन दे। परीक्षा के द्वारा ही पाप में परीक्षा परिवर्तित हो जाती है। मैंने बताया था कि सबसे पहले दुष्ट अगर कुछ करता है तो हमारे मन में विचारों को लेकर आता है। किसको लेकर आता है? विचारों को लेकर आता है। विचार लेके आएगा और विचार पर जब तक हम कार्यरत नहीं होंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो तब तक पाप नहीं होगा। अगर विचारों पर एक परमेश्वर आपको पॉजिटिव विचार लेके आएगा, दुष्ट आपको नेगेटिव विचार लेके आएगा। अच्छे विचार और बुरे विचार, ठीक है। और एक्शन लेने के बाद इस पे जब एक्शन लिया जाएगा तब ही पाप होगा या अच्छा काम होगा। अभी सिर्फ विचारों तक हैं हम। बिना विचारों के कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले विचार आएगा आपके माइंड में, है ना। एक शाम को एक शराबी के माइंड में सिर्फ विचार आता है, पहले शराब पीने बड़ी खुशी मिलेगी। दूसरी साइड से विचार आता कि ना पी, परमेश्वर ने मना करा है कि तूने इसमें रिझे नहीं रहना है। तो अब मानना या ना मानना किसके ऊपर है? हमारे खुद के ऊपर, मनुष्य के खुद के ऊपर। अगर मान जाएंगे तो जो बुरा विचार है उसको आप अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। एक्शन किसने लिया? हमने खुद लिया। दुष्ट नहीं आपके लिए आके ले रहा। कहीं के किसी ने उकसा दिया था। मेरे प्रियो, उकसाया भी तो ये होता है कि उकसाने के बाद भी हमारी खुद की इच्छा ना हो तो उकसाने में हम चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अच्छे विचार, परमेश्वर के नाम से अच्छे विचार बार बार परमेश्वर के दास दासियां बोलते रहते। लेकिन मानना या ना मानना किसका काम है? हमारा खुद का काम है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से बनता है और विश्वास के द्वारा सारी चीजें हो जाती हैं। अभी सोचो, किसी ने मुझे प्रार्थना के लिए बोला और उसका विश्वास होना, तो उसके जीवन में काम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं है। विश्वास ही के द्वारा सारी चीजें संभव है। कई कहते हैं हमें विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। और जब हम विश्वास करते तो हम एक चीज पे विश्वास करते हैं। समझ रहे हो? और हम ये सोचें कि हमने प्रार्थना भी करवा ली और बाकी सारी चीजें भी हम करते रहे, तो विश्वास हुआ क्या? फिर नहीं ना विश्वास हुआ। जब विश्वास करते हैं तो एक ही जगह हमारा ध्यान केंद्रित होकर उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हम स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं, इसलिए अधिकार काफी चीजों का, अच्छाई का और बुराई का अधिकार हमें ही दिया है। इस कारण हमने अपने मन को, अपने दिल को अच्छे विचारों से भरते रहना है। अच्छे विचारों से भरते रहेंगे तो हम अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सारे लोगों के लिए अच्छी चीजों को ही बोएंगे। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ दिनों में परमेश्वर पिछले दिनों में एक चीज पर बहुत ज्यादा मुझे ध्यान देने के लिए कह रहा है। वो है कि हमारी नई जो पीढ़ी आ रही है हमारी है। और जैसे पिंदर आंटी का बेटा पारस विशाल हो गया, सुरेंद्र के ये सारे बच्चे हो गए। हम अपनी पीढ़ी को कैसा चाहते हैं आगे करके बने, ये हमारे ऊपर है। अगर हम अपनी पीढ़ी को अच्छी जगहों पर नहीं लेकर जाएंगे, चर्च में लेके नहीं जाएंगे, वचन अभी से बैठना नहीं सिखाएंगे, तो आगे जाकर वैसा ही होगा।
और ज्यादा वो बुरे बनते जाएंगे, और उनके आगे जो बच्चे आएंगे वो तो वचन से बिल्कुल ही दूर होंगे। क्यों? कि ये तो शायद कभी ना कभी आ जाते हों, लेकिन वो फिर बिल्कुल भी नहीं। और जब तक अच्छे विचार अंदर नहीं जाएंगे तो वो कार्यरत कहां से होंगे, है ना? आप मानोगे नहीं कि मेरे एक, जहां पे मैं पहले नौकरी करता था, उनका छोटा सा बच्चा था, मेरे सीनियर थे वो अपने छोटे से बच्चे को ले जाके ना, बर्थडे वाले दिन, जिस दिन उसका जन्मदिन होता था, जाके गरीबों में कुछ ना कुछ बांटते थे। मैं क्या सर इसको क्यों लेके जा रहे हो? कहता इसको कैसे पता लगेगा कि ये काम अच्छा है और ये करना है मैंने भी, उसको नहीं पता लगेगा। कहता अभी चाहे कहता खेलता खेलता ही जा रहा है, लेकिन उसको पता है कि मेरे पापा ऐसा किया करते थे और ये कहा करते थे कि ऐसा करने से परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, ऐसे करने से परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। तो इस कारण कहता मैं इसको लेके आता हूं, जब ये बड़ा हो जाएगा। नीति वचन में लिखा कि बचपन से ही हम परमेश्वर के नियमों कानूनों को जब अपने बच्चों में भरते हैं तो अंत तक वो भूलेंगे नहीं, वो भूलेंगे नहीं। ठीक है जी। जेम्स 1:13 से 18, याकूब 1 का 13 से 18। सुरेंद्र भाई निकालिए, क्या हो गया? बाइबल कहाँ है आपकी? जेम्स 3:18। इसी कारण मैंने एक बारी आप लोगों को पुराने ऐतनामे की और नई ऐतनामे की किताबें ऐसे क्रम के अनुसार याद करने को बोला था, ताकि एकदम से आप निकाल पाओ। जब याकूब बोला तो हम इधर उधर ना खोजते रहे, क्योंकि याद होगा कि क्रम के अनुसार वो पुस्तक कहां पड़ेगी। याकूब 3:18। याकूब 1:13 से 18 तक। जब किसी की परीक्षा हो, हाँ जी, तो वह ये ध्यान से सुने, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अभी ये ध्यान से देखिए, अपनी ही अभिलाषा के कारण हम खींचकर परीक्षा में पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं? जब हमें कुछ गंदा काम, मुझे बार बार शराब का ही उदाहरण याद आता है, तो कृपया आप माइंड मत कीजिए कि जो अंदर से अगर दिल खुद का होगा ना, तो उसके रास्ते में खुद ही खड़े हो जाएगा और बाद में अपने घर वालों को क्या बोलेगा कि मुझे तो वो ले गया था। अंदर में वो अभिलाषा है, अंदर कुछ भी गंदा कार्य करने की अभिलाषा है। जो व्यभिचारी लोग हैं वो उसी रास्ते में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अंदर वो अभिलाषा है। अभिलाषा भी देखो, आंखों से, सुनने से और मुंह से, हमारी जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं उनके द्वारा पनपती है। अभिलाषा कहां से पनपती है? हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। और जब हम देखते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, तो उसी की ओर अपना चुनाव कर लेते हैं। ठीक है? अब अभिलाषा हमारे खुद के मन में है, और मन में पहले से, मैंने बोला विचार आता है, अब मन में पहले से अगर ये विचार हो, यार इतना सा अगर मैं झूठ बोल देता ना तो मेरे को 50,000 रुपए मिल जाते, ऐसा सोचा हुआ है पहले, करा नहीं है अभी। तो सुनिए सुनिए सुनिए, इधर देखिए, अभी सोचा हुआ है, अभी करा नहीं है, तो जब मौका मिलेगा तो आप फटाफट से चूकेंगे भी नहीं, क्योंकि मन में उसकी अभिलाषा है। किस चीज की? उस धन दौलत को गलत रीति से पाने की अभिलाषा मन में हम बसा कर रखे हुए हैं, खुद के मन में ही ये है। तो जब अभिलाषा, पढ़िए आगे पढ़िए। परंतु
प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ता है, और अक्सर वो परीक्षा में पढ़ता है ना। तो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति अगर ये आकर कहे कि मैनू दोस्तां ने उलझाता सीगा, इस करके मैं उस गंदी जगह पे चले गया, या उस नशा खाने में चले गया, या कहीं और चले गया, पहले तो खुद मन में भी अभिलाषा थी ना, उन्होंने तो उसको बढ़ावा ही दिया है, करा फिर आपने खुद ही है, तो दंड किसको मिलेगा? दोस्तों को कि उसको खुद को? ये भी बता ही दीजिए। जब परमेश्वर के हम साम्राज्य में खड़े होंगे, उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके कारण मैंने ऐसा कर दिया। परमेश्वर ने कहना कि स्वतंत्र इच्छा तो मैंने तुझे भी दी थी, मैंने तुझे भी स्वतंत्र इच्छा दी थी, अच्छाई को और बुराई को परखने की मैंने तुझे समझ दी थी। तूने क्या किया उसका? तूने बुराई को चुना, तो बुराई के हिसाब से ही तुझे दंड मिलेगा। लेकिन परीक्षा आई और तुमने उसको खंडित कर दिया, दूर भगा दिया यीशु के नाम से, और फिर सोचा कि मैंने परमेश्वर के नाम से अच्छा ही करना है, तो क्या होगा? तो आप स्वतंत्र हो गए। मैं पिछली बार बता रहा था कि जिस चीज के हम गुलाम होते हैं ना, उसी चीज के अनुसार हम कार्य करते रहते हैं। हमारी जब 8 घंटे की हम नौकरी करते हैं ना, जब हमारी 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो 8 घंटे में जो मालिक कहता है उसी के अनुसार हमें करना पड़ता है। मालिक के इधर उधर जाए करेंगे तो अगले दिन वो नौकरी से निकाल देगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि हम वो 8 घंटे हम मालिक को उसको बेच चुके हैं कि इतनी देर हम तेरे ही अधिकार में रहेंगे। ऐसे ही जिस चीज के हम गुलाम होते हैं, उसी चीज के अनुसार हम कार्य करते रहते हैं। मेरे प्रियो, कई लोग मोबाइल के गुलाम हैं, मोबाइल के गुलाम हैं, उनको माँ बाप भाई बहन किसी और से कोई चिंता नहीं, उन्होंने उसी में लगे रहना है। कई लोग नशे के गुलाम हैं, उनको नशा चाहिए ही चाहिए। मेरे प्रियो, आप ये कहो कि मैं गुलाम नहीं, मैं राजा हूं। बोलिए, जो भी कोई चीज, हर एक की चीज में मैं ये कहता हूं कि हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी परीक्षा है, या किसी ना किसी चीज का हर एक कोई गुलाम है। कोई गुस्से का गुलाम है? वो गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाता। कई लोग गुलाम हैं, कल मैं बता रहा था, कल के परसों आंटी के, कि लड़कियों को होता है शॉपिंग का गुलाम है, हमें शॉपिंग तो करनी ही करनी है, फिर चाहे चर्च मिस हो जाए, चाहे सारी चीजें मिस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो उस चीज के गुलाम हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। जिस चीज को आप अपनी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते, उस चीज के आप गुलाम हैं। समझ रहे हैं? स्वतंत्र इच्छा के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मानोगे नहीं कि कई नशे करने वालों को मैंने चर्च में रोते हुए देखा है कि ये चीज मैं छोड़ना चाहता हूं, छोड़ना चाहती हूं, लेकिन जब शाम ढलती है तो वो अपने आप से उस तरफ खींचता रहता है। किस लिए? गुलाम है, गुलाम है। बोलिए, हम गुलाम नहीं रहेंगे। यीशु के नाम से हम गुलाम नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, कोई भी ऐसी चीज है ना, स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होएगी, क्योंकि काफी देर से गुलामी काफी देर की चल रही है ना, नशे की गुलामी काफी देर से चल रही है, तो स्टार्टिंग में आसान नहीं होगा। गुस्से की गुलामी काफी देर से चल रही है। जुबान को ना कंट्रोल करने की, कि एक की मैंने 10 बातें सुनानी ही सुनानी है, कि काफी देर से गुलामी चल रही है। तो एकदम से मैं कहूं कि मैंने बोल दिया तो हो गया, ऐसे नहीं होगा। एक धीरे धीरे और जोर लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, और फिर आप ऐसा कर पाएंगे। और जब ऐसा कर पाएंगे तो तब मैं कह पाऊंगा कि आप गुलामी से टोटल स्वतंत्र हो गए हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हैं। हाँ जी, आगे।
फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है ना। मैंने यही बताया ना, अभिलाषा यानी कि बुरी अभिलाषा गर्भवती होकर फिर पाप को जन्मती है। जब हम एक्शन ले लेते तो तब अभिलाषा के द्वारा वो जो गंदी अभिलाषा हमारे दिलों में, हमारे मनों में है, उसके द्वारा पाप का जन्म हो जाता। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर में हमें यीशु के विश्वास करने से हमें अनंत काल का जीवन मिल जाता है। हाँ जी, आगे। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो अच्छी चीजें परमेश्वर की ओर से, यानी कि उसे परमेश्वर को हमने ज्योतियों का पिता कहा है। कौन कौन सी ज्योतियों का पिता है वो? सूरज का, चंद्रमा का, सितारों का, और ऐसी अलग अलग ज्योतियों का पिता कौन है? हमारा खुदा बाप, हमारा परमेश्वर, वो इन सारी ज्योतियों का पिता है। और वो चाहता है कि हमारे जीवन में अच्छा कार्य हो। लूका 22:40 में यूं लिखा है कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब परीक्षा, जब आप बार बार जब गुलामी से निकलना होगा ना, तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें निकलने के लिए हमने निरंतर प्रार्थना भी करते रहना है कि परमेश्वर मुझे इसकी गुलामी से आजाद कर, इसकी गुलामी से आजाद कर। कई चीजें ऐसी होंगी जो कि आप किसी से शायद डिस्कस नहीं कर सकते, सिर्फ पादरी से ही शायद आप बातचीत उसके बारे कर सकें, तो कोई बात नहीं। आप आदमी को कहें कि मैं इस चीज के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, इससे मुझे छुटकारा नहीं मिलता, तो वो प्रार्थना कर करके उस प्रलोभन से, उस मोह से, उस लालच से हम बाहर निकल पाएंगे। कैसे निकल पाएंगे? प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अब परीक्षा कौन भेजता है बताइए? परमेश्वर के दुष्ट। परीक्षा दुष्ट हैं? पारस का अंदर दुष्ट भेजता है। सुरेंद्र जी कौन भेजता है? हैं? परीक्षा परमेश्वर भेजता है। परीक्षा कौन डालता है? अभी परमेश्वर कह रहे थे, सोच लीजिए। हाँ जी मंजू, परीक्षा कौन भेजता है? परमेश्वर भेजता है। अच्छा, और कोई बताना चाहता है? चंदन भाई, परीक्षा कौन भेजता है हमें? परमेश्वर। तो जो ये कहते हैं कि परमेश्वर भेजता है वो भी सही है, जो ये कहता है कि दुष्ट भेजता है वो भी सही है। बताऊं कैसे? क्योंकि परमेश्वर तो परीक्षा आप पे इसलिए भेजता है ताकि आप आत्मिक तौर से और आगे बढ़कर तरक्की कर सके, और ताकि वो बोल सके दुष्ट और उसके लोगों को कि ये देखो, ऐसी परीक्षा के बीच में से भी निकलकर ये जैबत से बढ़कर हो पाया है। अय्यूब पर परीक्षा आई, पता कैसे आई? परमेश्वर ने नहीं वो भेजी थी, लेकिन परमेश्वर के पास जाके दुष्ट डोलता डालता उसके पास पहुंचा, तो परमेश्वर से पूछने लगा, और परमेश्वर उनको बताने लगा कि क्या तूने मेरे उस सिद्ध पुरुष को देखा है अय्यूब? तो दुष्ट पता क्या बोलता? कहता वो तो तेरी प्रशंसा इसलिए करता है क्योंकि तूने उसको सब कुछ दे रखा है, गाय बैल भैंसे, अच्छा परिवार, किसी चीज की उसके पास कमी नहीं है, इसीलिए वो तेरी प्रशंसा करता है, तेरी उपासना करता है और तेरे ही और ध्यान लगाता रहता है। तो फिर परमेश्वर से उसने इजाजत मांगी
उसकी इजाजत के बिना दुष्ट भी परीक्षा भेज नहीं सकता है। तो इजाजत मांगी और क्या कहा कि मुझे उसके परखने की इजाजत दे। क्या कहा कि मैं ये चीजें छीन लेता हूं उससे और फिर देखता हूं कि वो तेरी प्रशंसा करता है कि नहीं। मेरे प्रियो, उससे सारी चीजें छिन गई। उसकी एक समय पे उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई। गाय, भैंस इत्यादि जो भी उस समय पे जिसको धन का वो कहा जाता था। एक उसका सेवक आ रहा है, कह रहा है वहां पे तेरा बैल बछड़ा मर गया। दूसरा आ रहा है, कह रहा है कि तेरे उस घर वो ढह गया। तीसरा आ रहा है, कहता तेरा एक लड़का मर गया। चौथा आ रहा है, कह रहा है कि तेरी पत्नी कहती तुझे छोड़ के भाग जाएगी। सोचिए क्या हालत होगी उसकी। और फिर भी अय्यूब पता क्या कह रहा है, जिसके लिए परमेश्वर ने, मैं नहीं जानता कि किसी और के लिए परमेश्वर ने एक घमंड किया, एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने घमंड किया कि तू जानता है वो व्यक्ति जो मेरी प्रशंसा करता है, जो मेरे साथ हर एक समय पे मेरे साथ अपने रिश्ते को बनाए रखता है। और जब ये सारा कुछ हो गया, बहुत से लोग डोल जाते, बहुत से लोग डोल जाते। इसलिए परीक्षा का जब हम पढ़ाते तो अक्सर उसका एग्जाम्पल जरूर देते। जब ये सारा कुछ हो गया ना, तो अय्यूब पता क्या जवाब दे रहा है, कहता खुदा बाप तूने दिया और तूने लिया, तेरा धन्यवाद हो। उसके बाद ये सारा कुछ छिन गया और सोचिए कि दुष्ट फिर परमेश्वर के पास पहुंचा। कहता कि अब मैं कुछ और करना चाहता हूं। कहता कुछ भी कर लियो, उसकी जान ना लियो, बाकी तो कुछ भी कर ले। उसके पूरे शरीर पे इतने मोटे मोटे फोड़े हो गए। दूर से जब उसके दोस्त लोग आए ना, उसको पहचान भी नहीं रहे थे, उसको पहचान भी नहीं रहे थे। कई बार ऐसी परीक्षा में हमारे यार दोस्त, हमारे सगे संबंधी क्या कहना शुरू कर देते। अय्यूब की पत्नी ने पता क्या कहा था, कहते अब तो यहोवा को कोस और मर जा, अभी भी क्यों उस पर भरोसा रखा हुआ तेरा। लेकिन मेरे प्रियो, वो फिर भी पीछे नहीं हटा। कहता मैं फिर भी अपने परमेश्वर की उपासना करूंगा। इस समय पे दोस्त यार कैसी कैसी बातें आपको कहते, छोड़ दे परमेश्वर को, अब क्या रह गया, कुछ रह गया तेरे पास। लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ऐसी कठिन परीक्षा में भी वो उसको भी क्लियर करा, उसने उस परीक्षा को भी क्लियर करा। तब पता क्या हुआ, तब परमेश्वर ने जितना कुछ उसके पास था उसका दोगुना लौटा दिया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और पहले सबसे पहले जब शैतान परीक्षा लेने आया था, तब भी उसको सबसे अमीर व्यक्ति बोला जाता था। तो अब जब दोगुना लौटा दिया तो कैसा हो गया, अब तो कितना उसके एवज उसके साथ कंपेयर करने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन उसने परीक्षा क्लियर करी। हम परीक्षा क्लियर नहीं करते और सोचते अब भी परमेश्वर मुझे आशीषित करता रहे। मेरे प्रियो, कुछ चीजों के लिए परमेश्वर आप पर भरोसा रखता है, चाहता है कि आप खुद निकलकर इस पर विजय पाएं, चाहता है कि इस परीक्षा पर आप विजय हो। लेकिन जब हम विजय नहीं होते तो परमेश्वर उस परीक्षा को बार बार हमारे जीवन में आने देता है, ताकि यीशु के नाम से उससे क्लियर हो जाए। और जब क्लियर हो जाएंगे तो पहली से दूसरी पे चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक चीज को बताकर कि ये परीक्षाओं से हमने फटाफट से बचने का क्या तरीका होगा, क्या एक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुने। सभी लोग खड़े हो जाएं। मुझे लग रहा है सबको नींद आ रही है। ऐसे करें और फिर ऐसे करें और फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। 10 बार तेज तेज करें, तेज 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 तेज। ये सुरेंद्र भाई करो,
ठीक है, तो जब हमने परीक्षा से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर हमने परीक्षा से बचना है तो ये नहीं कि हम परीक्षा वाली स्थिति में खुद ब खुद वहां पे चल जाएं, शराब खाने में खुद ब खुद चल जाएं, जहां पे व्यभिचार होता है वहां पे खुद ब खुद चल जाए। तो पहली चीज जो हमें क्या करनी पड़ेगी वो है अपने आप को उस जगह से हटाना, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को उस जगह से हटा दीजिए। ठीक है, उस जगह से हटा देना है। हमें अपने आप को उस जगह से हटा देना है, डिस्ट्रैक्ट, इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। और फिर दूसरी चीज हमने क्या करनी है, फिर परमेश्वर के वचन पर गौर करना शुरू करना है कि परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। गुस्से के, अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया तो सोचिए कि हमने देखना कि परमेश्वर ने वचन में गुस्से के बारे में क्या लिखा है। अगर हमारी जुबान हमसे कंट्रोल ही नहीं होती और ये हमारी परीक्षा है और कोई हम पे जुबान कब नहीं कंट्रोल होगी, ये थोड़ी अकेले ही बोलते रहेंगे। कभी कोई हमको जब बोलता है तभी तो हम जवाब देते हैं। तो परीक्षा क्या हुई कि जब कोई बोले तब भी हम जवाब ना दें। कठिन है सबके लिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा है, एक की 10 सुनाना सीखा है। ओ मैनू कह के चला किथे गया, पंजाब से क्या कहते हैं, मैनू कह के चल जाएगा तू, है मेरी मैं। तो परीक्षा क्या है हमारे यहाँ पे कि हम अपनी जुबान पर मुंह पकड़ लो उसका कि मैं बोलूंगा नहीं कुछ भी, इसको मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं, है ना। और जब ऐसा करेंगे तो हमने वचन के द्वारा उदाहरण ले लेना कि वचन के द्वारा क्या कहता है। और वचन में तो ये लिखा हुआ कि आपकी जुबान तो एक दोधारी तलवार है, चाहे तो आप मौत को चुन ले चाहे जिंदगी को चुन ले। ये एक ऐसी बला है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जंगल की आग की तरह ये फैलती है, लेकिन जिसने इसको कंट्रोल कर लिया वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया परमेश्वर के उसमें। ठीक है, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, और क्योंकि मैं किसी और पादरी या किसी और का उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं केवल प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देना चाहता हूं। जब उस पर कोड़े बरसाए गए वो नहीं बोला, जब उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया वो नहीं बोला, जब उसकी पसली में भाला खोपा गया, एक एक खून का कतरा बाहर निकल गया, बोला नहीं। मैं अक्सर ऐसा बताता कि एक वीडियो आई थी, उसमें लिखा कि उस समय पे फरिश्ते पता क्या कह रहे, एक बारी तो मुंह से कह दे ये सारी चीजों को हम तहस नहस कर देंगे। फरिश्ते इस बारी कह रहे, ऐसे कह रहे, उसको कह रहे कि प्रभु तू एक बारी हमें हुक्म दे, लेकिन उसने वो सारी बातें सह ली, इसलिए मेरे और आपके लिए, नहीं तो हमारा मुक्ति और उद्धार का रास्ता कोई भी ना बन पाता। मुक्ति बलिदान के द्वारा होनी थी और इसी कारण वो बिल्कुल चुप रहा, और उसके बाद मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। फिर क्या हुआ, उसको वो नाम मिल गया जिस नाम से हर एक घुटना झुकता है, हर जुबान कहती है यीशु प्रभु है। ना बोलने से देखो कितना कुछ हो जाता है, देख रहे हैं आप, ना बोलने से कितना कुछ हो गया। कोई कहते कि बोलने से ही बहुत कुछ होता है, और जहां पे नहीं बोलना वहां पे चुप रहने से भी बहुत कुछ होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अक्सर हमारे घर में लड़ाई झगड़े मुसीबतें परेशानियां हमारी जुबानी जड़ होती है, पता है आपको। ये जुबान टैं 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 करती रहती है, पागल हो जाता है मनुष्य, और कुछ का कुछ एक दूसरे को बोल देते हैं, और फिर उसको गम लगा के बैठा रहता है, उसने मुझे ऐसा कह दिया था, उसने मुझे ऐसा कह दिया था। और उसी चक्रव्यूह में दुष्ट ऐसा घेर के डालता है कि हफ्तों हफ्ते महीने महीने कई सालों से बाहर नहीं आ पाते। अब आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये भी एक गुलामी है ना? ये भी तो गुलामी है, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता से इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं।
ठीक है, ये होगी दूसरी चीज। दूसरी चीज होगी अपने वचन के द्वारा देखना है कोई भी चीज जो पक्ष परीक्षा आती है कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। तीसरी चीज है हमें उन लोगों से दूर हट जाना है जो कि ऐसा हमें करवाते हैं। याद रखना, परमेश्वर बुरा नहीं मानेगा। परमेश्वर प्यार रखने वाला परमेश्वर है, लेकिन इन लोगों से आपको एकदम से दूर हो जाना है। रन लिखा है, दौड़ जाना है, एकदम से दौड़ जाना है जब ऐसी परीक्षा आए। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि यूसुफ जिसको परमेश्वर ने इतनी आशीष दे दी थी कि उसको राजा से एक पद नीचे था सिर्फ, ठीक है। तो राजा की जो वाइफ थी, स्त्री थी, उसको सोच रही थी कि मैं इसके साथ संबंध बना लूं। उसने क्या कहा, फटाफट से भाग गया वहां से। उसके कपड़े जो ऊपर वस्त्र पहना हुआ था वो भी रह गया, लेकिन वहां से भाग गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे भागना ही सबसे उचित है। अगर रुक गया तो कुछ भी हो सकता है, कई जगह से एकदम से भागना पड़ता है, ठीक है। ये हो गई चौथी बात, उन लोगों से भागना। और पांचवी बात है उन पदार्थों से दूर रहना। उन पदार्थों से दूर रहना जो हमें उस चीज में खींचते हैं। कई बारी हमारे मसीह लोग कहते हैं कि आज भी मैं माफी मांगूंगा। पता लग रहा है कि ये गुनाह है, लेकिन क्या कहते हैं, मैं आज भी माफी मांगूंगा। मेरे प्रियो, कितनी बार पहली की परीक्षा देते रहेंगे, दूसरी की भी दो, तीसरी की भी दो, आगे तो बढ़ो, तभी तो हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक ही परीक्षा में हम बार बार ना गिरते रहें, एक ही परीक्षा में हम बार बार ना गिरते रहें। इसलिए मत्ती में लिखा, लूका में लिखा कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें परीक्षा में ना पड़ने दे। 22:40 में लिखा। अब सोचिए कि ये परीक्षाएं अक्सर हमारे शरीर के कारण है। शरीर के कारण हमें खाना चाहिए, पैसे चाहिए और ऊपर उठना चाहिए। यही 3 परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह में भी चाहिए आई थी, हम पे भी यही आती है। खाना चाहिए, या मुझे ऊपर उठा दे, या मुझे पैसे शान सौलत चाहिए। इसी के कारण, इसी के नीचे सारी परीक्षाएं आती हैं। लेकिन जब ये शरीर को हम मजबूत करते रहते हैं तो ये सारी परीक्षा में पढ़कर हम गिरने के स्थिति रहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को तो केवल परमात्मा चाहिए। आत्मा को खाना चाहिए? नहीं चाहिए। पैसे चाहिए? नहीं चाहिए। आत्मा चाहती है कि मैं बहुत बढ़ाई जाऊं? नहीं, आत्मा को तो केवल परमात्मा चाहिए। तो शरीर और आत्मा की जंग में हमारे अंदर कौन सी चीज ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ज्यादा बलशाली होनी चाहिए? हमारी आत्मा। बोलिए, हमारी आत्मा बलशाली होना चाहिए, ताकि विनाशी शरीर से हम अविनाशी शरीर तक पहुंच जाएं। विनाशी शरीर से अविनाशी तक पहुंचने के लिए जब हमारी आत्मा स्ट्रांग होएगी, क्योंकि परमात्मा के साथ मिलन करने का सोचेगी, तब हम इस गुलामी की स्थिति से बाहर निकलकर परमात्मा से मेल करने का हमेशा सोचेंगे। हमेशा प्रार्थना किया, परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को बलवंत कर। पवित्र आत्मा किस लिए आती है हमारे ऊपर? ताकि हमारी आत्मा को बलवंत कर सके और हम शारीरिक अभिलाषाओं से दूर हों। पर ये परीक्षाएं जो हम पे पड़ जाती, इन पर जयवंत से होकर इनसे बाहर निकले। ऐसा नहीं कि परीक्षाएं नहीं आएंगी, लेकिन कौन जीतता कौन हारता वो काउंट होता है। बहुत सी परीक्षाओं के बाद जब हम उनमें से निकलते तो परमेश्वर हमें बड़ा मुकुट लेकर हमारे लिए इंतजार कर रहा है। आइए अपनी आंखों को